हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। HW स्पेशल सीरीज में रोजाना 80, 90, 100 WPM से ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाते हैं। साथ ही एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। मानव का जिज्ञासु मन शुरू से ही अंतरिक्ष को जानने और समझने की कोशिश करता रहा है। विराम। आज मानव अंतरिक्ष के रहस्यों का भेद पाने के लिए अपनी बुद्धि और ज्ञान से न सिर्फ चंद्रमा तक जा पहुंचा है, बल्कि उसने ब्रह्मांड के एक विस्मयपूर्ण ग्रह मंगल की कक्षा में अपने उपग्रहों को स्थापित करने में भी सफलता अर्जित की है। विराम। गर्व की बात यह है कि मंगल ग्रह के क्षेत्र में पहुंचने वाले विश्व के 4 देशों में एक हमारा देश भारत भी है। विराम। मंगल मिशन की सफलता के साक्षी रहे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि आज का दिन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के सम्मान में आनंद व उत्सव मनाने का दिन है। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी। यस, कुछ सेकंड से। भारत में लोकतंत्र की सुदीर्घ परंपरा रही है। विराम। वैदिक कालीन सभा समिति से प्रारंभिक परंपरा का निर्देशन इतिहास के अनेक कालखंडों में उपलब्ध होता है। विराम। किंतु राजतंत्र और सल्तनतों का लंबा दौर भी इतिहास का सच है। विराम। किसी भी देश की संस्कृति एक सुदीर्घ कालक्रम के अनेकानेक तार्किक एवं अतार्किक तत्वों से निर्मित होती चलती है। विराम। शासन व्यवस्था के प्रारूप से लेकर जनसाधारण की जीवन शैली तक इसी में समाविष्ट हैं। विराम। जब हम भारतीय लोकतंत्र में वंशवाद की जड़ों की बात करते हैं तो भूतकालीन समस्त सूत्रों के साथ एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण एवं पड़ताल की आवश्यकता होती है। विराम। राजनीति और समाज परस्पर अंतर्निर्भर इकाइयां हैं। विराम। पैरा। वंशवाद स्वयं में एक अलोकतांत्रिक शब्द है और भारत जिसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वंशवाद का दंश झेल रहा है। विराम। अंग्रेज सरकार से पहले राजाओं, शासकों, नवाबों का समय था। विराम। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यही व्यवस्था थी, या वो व्यक्ति राजा बनता था जो राजा का वध करे या किसी षड्यंत्र के तहत उसे राजगद्दी से हटा सके। विराम। राजतंत्र की इस व्यवस्था में कुछ ही लोग शामिल हो सकते थे। एक वो जो कि षड्यंत्रकारी थे, या वो जो कि राजघराने में जन्मे थे। सामान्य जनता इन सब प्रपंचों से दूर रही। विराम। कदाचित ये व्यवस्था भारतीयों के मन मस्तिष्क में इतने गहरे तक उतर गई कि आज के दौर में भी सामान्य व्यक्ति स्वयं को राजतंत्र से अलग थलग रखना ही हितकारी समझता है। विराम। जब सामान्य व्यक्ति ही राजतंत्र से अलग हो तो सत्ता पर काबिज परिवारों की तो मौज आ ही जाती है। विराम। पैरा। वंशवाद सत्ता लोलुप परिवारों के लिए एक वरदान साबित हुआ। विराम। पिता ने अपने जीवन काल में भ्रष्ट गतिविधियों से जितना धन कमाकर अपना साम्राज्य खड़ा किया, उस साम्राज्य के विस्तार का कर्तव्य पुत्र ने पूरा किया, और यदि पुत्र राजनीति में निपुण न हो तो सत्ता में लिप्त पूरा परिवार पर्दे के पीछे से
सब संभाल लेता है और देश की जनता को यह दिखाया जाता है कि मंत्री जी का पुत्र भी मंत्री जी की तरह ही देश की सेवा में पूरी तरह संलग्न है। विराम। जब तक सत्य सामने आने का समय होता है, पुत्र राजनीति सीख चुका होता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसरों के निर्माण में लग जाता है। विराम। वंशवाद को संबल प्रदान करने में भारतीय समाज ने बड़े ही उदार हृदय से कदम आगे बढ़ाए हैं। विराम। यदि किसी मंत्री का पुत्र न हो तो उसने आधुनिकता को बढ़ावा देते हुए अपनी पुत्री को वही स्थान दिया जो एक पुत्र को दिया जाता है। विराम। इस प्रकार वंशवाद की बेल को सदैव हरा हरा रखा गया। विराम। पैरा। चिरकालीन धारणा है कि राजनीतिक दासता से संघर्ष कर एकाएक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, किंतु मानसिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने में एक लंबी कालावधि लगती है। स्वतंत्रता के पश्चात आरंभ में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से यह धारणा विकसित हुई कि राजनीतिक संस्थाओं एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को अंगीकार करने के फलस्वरूप वंशवाद जैसी परंपरा का अंत हो जाएगा, किंतु स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भी यह परिवर्तित स्वरूप में अनवरत रूप से बढ़ता गया। विराम। स्वाधीनता के 70 वर्ष के उपरांत भी यह तथ्य विचारणीय है कि लोकतांत्रिक भारत में वंशवाद की जड़ें आखिरकार इतनी गहरी कैसे हो गई। प्रश्नवाचक। पैरा। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं का काफी तीव्र गति से विकास हुआ है। विराम। मीडिया लोकतंत्र की एक सशक्त संस्था है। विराम। मीडिया अर्थात जनसंचार के माध्यम रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र इत्यादि किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतिबिंब होते हैं। विराम। मीडिया अपने प्रचलन के पश्चात से ही मानव के दृष्टिकोण एवं विचारों को प्रभावित करता रहा है। विराम। विभिन्न देशों में संपन्न होने वाली सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांतियों में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। विराम। मीडिया की इसी सशक्त एवं महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का विशेषण प्रदान किया। विराम। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में जहां विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई हो, वहां इस स्वतंत्रता का सही ढंग से पूर्ण प्रयोग मीडिया द्वारा ही किया जाता है। विराम। विश्व का ऐसा कोई भी कोना होना लगभग असंभव सा होगा जो इसकी पैनी दृष्टि से बचा हो। विराम। यही कारण है कि शक्तिशाली शासक भी इसके महत्व एवं शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकते। विराम। पैरा। वर्तमान समय में एक और जहां मीडिया हमें देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्रदान करता है, वहीं विदेशों में घटने वाली घटनाओं एवं परिवर्तित होते सामाजिक मूल्यों से भी अवगत कराता है। विराम। वस्तुतः मीडिया लोकतंत्र का एक सजग और सशक्त प्रहरी है, जिसके माध्यम से जनसाधारण द्वारा अपनी इच्छाएं, विरोध, समर्थन एवं आलोचना सभी कुछ प्रकट की जाती हैं। विराम। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मीडिया जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक प्रभावी मंच है।
उसका प्रतिबिंब है विराम। यही कारण है कि बड़े से बड़ा राजनीतिक भी मीडिया की अवहेलना करने से डरता है विराम। मीडिया जनता के एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है विराम। जनता द्वारा सरकार की त्रुटियों से संबंधित अपनी शिकायतें मीडिया द्वारा ही अभिव्यक्त की जाती हैं तथा दूसरी ओर सरकार के लिए भी मीडिया के माध्यम से राष्ट्र की नब्ज मालूम करना सरल हो जाता है विराम। पैरा सामान्यतः लोकतंत्र की 3 विशेषताएं होती हैं: जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के हितों का संरक्षण तथा जनता के प्रति उत्तरदायित्व विराम। व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है किंतु जनता के जागरूक न रहने पर ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर सकती है जो ऊपर से जनता के हितों की बात करते हों किंतु वास्तव में अपने लाभ के लिए चुनाव लड़ रहे हों विराम। जनता आतंकित होकर किसी भी बाहुबली या अपराधी का चुनाव करने को विवश हो सकती है विराम। मीडिया द्वारा संपूर्ण विश्व में समाचारों एवं विचारों को प्रसारित किया जाता है तथा जनता को विश्व में घटित होने वाली घटनाओं के संबंध में अद्यतन जानकारी सुलभ कराई जाती है। मीडिया का एक अति महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह देश एवं विश्व के लोगों हेतु राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण समस्याओं पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा और वाद विवाद में भाग लेना आसान बनाता है विराम। वर्तमान में यह वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार रूप दिए जाने की दिशा में संलग्न है। पूर्ण विराम।